इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। दो 1008 अष्टम तीर्थ चंद्रप्रभु भगवान की बोलिए। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की। हम रोज घोषणा करते हैं, आचार्य भगवान द्वारा रचित हाइको की एक पुस्तक है जो चल चरखा हथकरघा केंद्र पर रियायती दरों पर उपलब्ध है। जो भी उसका स्वाध्याय करना चाहते हैं वे चल चरखा केंद्र से प्राप्त कर सकते। एक बार तालियां बजाकर अनुमोदना कर दीजिए। और प्रतिदिन घोषणा करते हैं कि उस हाइको की पुस्तक पर जो जापानी शैली पर छंद लिखे गए हैं आचार्य परमेष्ठी के द्वारा, जो भावार्थ सहित है, उस पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है जो आज से शुरू हो रही है। दशहरे के 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक www.vidyasagar.guru पर आयोजित निःशुल्क हाइको प्रतियोगिता। तालियां बजाकर अनुमोदना। जी निशान जी परिवार गुवाहाटी से निवेदन करता पाए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में नमन करते हुए आज का सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तालियां बजाकर अनुमोदना। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख श्रीमती सुरुचि जी जैन तुमसर, आप भी आए आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सिरपुर जैन महिला मंडल से पधारे, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। और कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के सभी पदाधिकारियों, बीरेज से जितने भी सभी पदाधिकारी आए हैं, खिमलासा से भाई साहब आए हैं, आप सभी से सविनय निवेदन आप भी संयुक्त रूप से आए, शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य। महिला सिरपुर की महिला मंडल भी ऊपर चली जाए शीघ्रता से, इतना समय नहीं रहेगा। हो मीठे रसे से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन प्यारो प्यारो गंगा जीरो पानी लागे। हो मीठे रसे से भरोड़ी गुरु वाणी लागे, जिन वाणी लागे मन
प्यारो प्यारो गंगा जी रो पानी लाग। जिन बाणी जग मैया जन्म दुख, जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सोशल ग्रुप विद्यासागर सोशल ग्रुप इंदौर से पधारे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, तालियां बजाकर स्वागत है, अभिनंदन है छत्तीसगढ़ के स्टेज पर। उनके जो प्रमुख हैं सामने आ जाए। हम सभी चलते हैं आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन करने का। इस सदन में पूज्य आरिका विज्ञानमती माता जी जहां विराजमान हैं वहां से, और उनके गृहस्थ जीवन के परिजन भी यहां पर उपस्थित हैं। चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट उनका हार्दिक अभिनंदन करते, तालियां बजाकर स्वागत है, अभिनंदन है। आप आए आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभी हम लोगों ने आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान किया, अब सामूहिक पूजन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होने जा रहा है। आज पूर्णायु के भैया लोगों को और छात्रों को यह सौभाग्य मिलेगा, कारण कि आज दशहरे के दिन 2 वर्ष पूर्व जबलपुर के तिलवारा में इनका सब भैया लोग का ड्रेस परिवर्तन हुआ था। ये सौभाग्य, तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। इसलिए आज पूर्णायु के भैया जी से सभी ने निवेदन है, आज गुरु जी की भक्ति सामूहिक सब हम सभी को कराने का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। ओ भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। ओ भारत नाम बड़ा प्यारा, इसे भारत कहो। भारत कहो, इसे भारत कहो। भारत कहो, इसे भारत कहो। गुरुदेव ने पुकारा, इसे भारत कहो। गुरुदेव ने पुकारा, इसे भारत कहो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम कावै सुधा कलश बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम छिपामी। संसार के विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वह तरणी से अब तक पाया। अब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल धोने आया हूँ। आना मिट जाए मेरा यह बंद काटने। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। दिखता नहीं है इंडिया में संस्कृति और संस्कार। दिखता नहीं है इंडिया में संस्कृति और संस्कार। नाम इंडिया शुभ नहीं ज्योतिष के अनुसार, है सितारों का ये सारा, इसे भारत कहो। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। ओ भासे भूमंडल बनता है, भासे भामंडल। भासे भूमंडल बनता है, भासे भामंडल। भाग्यवान वे लोग हैं जिनका भारत जन्म
ओ विद्यासागर ने पुकारा इसे भारत कहो। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षर निज को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। अरुण किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त आए अक्षतान निर्पामिति। हो रहते हैं भगवान में रत भारत में रहने वाले, रहते हैं भगवान में रत भारत में रहने वाले। साधु संत अवतार जो भारत का बाल संभाले। विद्यासागर ने पुकारा इसे भारत कहो, ने पुकारा इसे भारत कहो। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। काम भाव विद मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सकूं, भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। ओ राष्ट्र गीत में भी हम गाते भारत भाग्य विधाता। राष्ट्र गीत में भी हम गाते भारत भाग्य विधाता। भारत के अतिरिक्त न रखो किसी नाम से नाता। प्रसाद सागर ने पुकारा इसे भारत कहो। इन क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। पित करके मैं तृष्णा के भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। ओ भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत नाम पड़ा है। भरत चक्रवर्ती के नाम पर भारत नाम पड़ा है। वेद पुराणों में भी भारत मोती सा जड़ा है। चंद्रप्रभ सागर ने पुकारा भारत कहो। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। अरे हिंद कहो ना इंडिया, ना बोलो हिंदुस्तान। हिंद कहो ना इंडिया, ना बोलो हिंदुस्तान। भारत नाम के 3 अक्षर को दोत काल सम्मान। निरामय सागर ने पुकारा इसे भारत कहो। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। और दिखता नहीं है इंडिया में संस्कृति और संस्कार। दिखता नहीं है इंडिया में संस्कृति और संस्कार। नाम इंडिया शुभ नहीं ज्योतिष के अनुसार। नाम इंडिया शुभ नहीं ज्योतिष के अनुसार। ओ विद्यासागर ने पुकारा इसे भारत कहो। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला।
साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पाविति। ओ भासे भूमंडल बनता है, भासे भामंडल, भासे भूमंडल बनता है, भासे भामंडल। भाग्यवान वे लोग हैं जिनका भारत जन्म स्थल। विद्यासागर ने पुकारा इसे भारत कहो, गुरुदेव ने पुकारा इसे भारत कहो। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन कैसा मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं, यह वरुण भावना भाता है। 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्घ प्राप्ताय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और पूज्य निर्यापक स्मरण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं, अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। ध्यानम नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सभ्य साहूणम। बोलो 24 शंकर भगवंतों की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की। विवेकानंद जी जब विदेश यात्रा में गए और उनसे वो ज्ञान के प्रचार के लिए गए थे, भारतीय संस्कृति प्रचार के लिए गए थे कि मैं जिस देश से आया हूँ वहाँ दर्शन की पूजा होती है, अध्यात्म की पूजा होती है, वहाँ साधु संतों की पूजा होती है, वहाँ आचरण की पूजा होती है। इस ज्ञान को बताने के लिए विदेश में वह प्रचार के लिए गए हुए थे स्वामी विवेकानंद। उनकी वेशभूषा आप जानते हैं, पगड़ी थी, भगवा वस्त्र वगैरह थे, लुंगी टाइप पहन सब क्या थे। वहाँ विदेशियों ने देखा, यूरोप देश की बात बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि आप प्रचार करने आए हो यहाँ पर धर्म का और आपकी वेशभूषा ऐसी है, यही आपका कल्चर है क्या, ये आपकी संस्कृति है, ये कोई वेशभूषा होती है? देखो हमारी वेशभूषा तो देखो, हम लोग कितने टिप टाप रहते हैं, कोट बूट सूट और टाई आदि पहने रहते हैं, ये हम लोग का कल्चर है। ये आप देखें एक का कल्चर, और आप अपना कल्चर की बात करते हो। तो क्या उत्तर दिया विवेकानंद जी ने? उन्होंने कहा देखिए साहब, आपका कल्चर जो है, आपकी संस्कृति जो है वस्त्रों पर आधारित है, कपड़ों पर आधारित है, ऊपरी दिखावे पर आधारित है। मैं जिस भारत देश से आया हूँ उसका कल्चर सूट बूट और कपड़ों पर आधारित नहीं है, उसका कल्चर तो आचरण पर आधारित है, तपस्या पर आधारित है, धर्म पर आधारित है। इस कल्चर संस्कृति की बात जो कर रहे हैं, अभी कह रहे थे ना कि भारत का हो जिसमें भामंडल और क्या क्या आप बता रहे थे ना, तो भामंडल जिस सेना में था उसकी बात करते हम आपके साथ में। युद्ध होते हमेशा होते आए हैं संसार में, भरत चक्रवर्ती से लेकर बाहुबली के प्रारंभ हुए थे युद्ध, अभी तक युद्ध चलते आ रहे हैं। अब ये शताब्दी में चल रहे हैं, रूस का और किसका, यूक्रेन का चल रहा है। युद्ध होते आ रहे हैं, युद्ध में क्या होता है, एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। किसी की मौत होती है तो कोई विजय प्राप्त करता है, एक के द्वारा मारा जाता है, एक मरता है। ये युद्ध का परिणाम सब देखते आए हैं। आज की घटना कैसी विशेष है, एक कलिंग युद्ध हुआ, आपने सुना होगा। उस कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक का पूरा हृदय परिवर्तन कर दिया। एक युद्ध हुआ भरत बाहुबली के बीच में, उस युद्ध में क्या हुआ, बाहुबली का हृदय परिवर्तन हो गया, तपस्या करने चले गए। आज ऐसे एक युद्ध हुआ था, उसका परिणाम सबको मालूम क्या हुआ है। वास्तव में आज तो परिवर्तन हो गया था। युद्ध में कोई मारा गया तो हमेशा होता रहता है, एक मरता है एक मारता है, एक घटना चलती रहती है। आज एक युद्ध भी हुआ था भारत के लिए, कलंक की बात हम आपको बताते हैं। 23 जून की बात है, 1757 की बात है, प्लासी का युद्ध कहा जाता है। मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी के वहां पर बंगाल का उस समय जो था
सिराजुद्दौला नाम का था वह। और उस समय एक तरफ अंग्रेजों की सेना थी और एक तरफ भारतीय सेना थी, लेकिन कुछ ने गद्दारी कर दी, कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी और वो लॉर्ड क्लाइव से जाकर मिल गए। एक युद्ध वो भी हुआ था। उसी समय से भारत की दास्तान की शुरुआत हो गई। युद्ध की बात बता रहे हैं। आज युद्ध हुआ था, उसमें असत्य पर सत्य की विजय हुई थी। आज युद्ध हुआ था, उसमें कुशील पर शील की विजय हुई थी। आज जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम ये रहा कि अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। आज जो युद्ध हुआ था उसका परिणाम था कि पाप पर पुण्य की विजय हुई थी। इसलिए आज का नाम दशहरा है। आज होता रहता है। रावण मारा गया, रावण मारा गया, हाँ, किसके द्वारा मारा गया? राम की टीम के द्वारा, क्योंकि जो टीम जीतती ना उसी का नाम होता है। कौन है? जो उसका कैप्टन होता है उस हिसाब से होता है। वास्तव में जैन दर्शन से तो रावण जो मारा गया था लक्ष्मण के द्वारा, जो नारायण थे उनके द्वारा मारा गया है। नियम होता है कि नारायण के द्वारा प्रतिनारायण मारा जाता है और इस हिसाब से होता रहता है। विजय किसकी हुई थी? राम की हुई थी। दशहरा क्यों कहा गया है? आज दशानन मारा गया था। 10 उसमें उसके सिर थे। हरा गया था, किसके द्वारा गया था? रावण जो है किसके द्वारा हरा गया था? अरे दशरथ के पुत्र राम के द्वारा है था, इसलिए उसका नाम दशानंद है। विजयादशमी कहते हैं। विजय हुई थी किसकी? विजय हुई थी धर्म की, विजय हुई थी पुण्य की, विजय हुई थी शील की, विजय हुई थी धर्म की और विजय हुई थी सत्य की। इसलिए विजयादशमी कहा जाता है। आज विजयादशमी दशमी कहलाती है, दशमी तिथि कहलाती है। इसलिए कल हमने आपसे बताया था कि दिन सबको अच्छा लगता है, उजेला अच्छा सबको लगता है, रात किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। दिन में जब उजेला होता अच्छा रहता है, सूर्य सबको अच्छा लगता है। कभी कभी सूर्य के ऊपर भी बादल आकर उसको ढक जाते हैं। कुछ समय की बात रहती है, तब तेज हवा चलती है, आंधी आती है और तापमान बढ़ता है। सूर्य अपने आप इतना ताकतवर होता है कि अपने प्रताप से वह बादल को भी हटा देता है। आज का दिन भी ऐसे हुआ था कि जो अधर्म के बादल छा गए थे इस भारत देश के ऊपर। पूरा इतिहास बता रहा हूँ, आदिनाथ भगवान से लेकर के अभी तक का पूरा आपको ध्यान करा रहा हूँ। आज एक और इतिहास बनाया गया था कि पूर्णायु के जितने भी ब्रह्मचारी भाई बहन भाई आदि हैं उनकी यूनिफॉर्म है, टोपी और धोती दुपट्टा। ये भारत का कल्चर, भारतीय संस्कृति है। इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है तो परम पूज्य आचार्य श्री को जाता है कि आप अपने कल्चर को भूल गए थे। विदेशी सभ्यता के आगे आकर के आप लोग उनसे जाकर मिल गए, उनसे जाकर मिल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए। आज कौन मिला था, कैसे मिला था, क्यों मिला था, आज का युद्ध राम ने क्यों जीता, उस पर थोड़ा अपन विचार कर लें। हाइको लिखा आचार्य महाराज जी ने, उस हाइको की चर्चा कर लेते हैं। हाइको का है मध्य रात्रि में, ध्यान से सुनना। आज सुबह सुबह हाइको की प्रतियोगिता विद्यासागर.गुरु वेबसाइट पर सुबह चालू हो गई है। सुबह आशीर्वाद दिया यहाँ डोंगर के श्रावक ने आचार्य श्री। आज से हाइको प्रतियोगिता चालू हो गई है और सभी प्रतियोगियों के लिए आशीर्वाद चाहिए। ये कहलाती है भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर ही कहलाता है। सब लोग इसमें पास हो, सब लोग उसके लिए स्वाध्याय करें, सबको उसका ज्ञान हो। स्वामी विवेकानंद ज्ञान बांटने के लिए विदेश गए थे। उनके आचरण से, उनकी बातों से अपने आप ज्ञान बढ़ गया। एक तरीके होते ज्ञान बांटने के। लोग ज्ञान अर्जन करने के लिए अनादिकाल से जीव पर अज्ञान का अंधेरा छाया हुआ है। करना आती है आचारों पर, इसलिए वो दया करके हम जैसे अज्ञानी प्राणियों के लिए, भव्य प्राणियों के लिए ये बात कह देते हैं। तो गुरुजी ने क्या बात कही है, हाइको से बता दें आपको लिए। मध्य रात्रि में विभीषण आ मिला, मध्य रात्रि में विभीषण आ मिला। राम राम थे, राम थे। ये हाइको समझ में नहीं आया, हम अब खुल के बता रहे हैं कि जब देखा विभीषण ने कि मेरा भाई असत्य के पक्ष में चला गया है, मेरा भाई कुशील के पक्ष में चला गया है, मेरा भाई
पाप के पक्ष में चला गया है। क्या किया जाए? मैं तो सत्य का उपासक हूं, मैं सत्य को पहचानता हूं, सत्य की आराधना करता हूं। अब क्या किया जावे, कहां कैसे किया जावे? बड़ी असमंजस स्थिति है। मैं राज्य में कैसे रहूं? क्योंकि मेरा भाई, अब मेरा सगा भाई जरूर है, खून का रिश्ता है, लेकिन अब उसके साथ मेरा धर्म का रिश्ता दूर हो गया है, क्योंकि उसने धर्म का साथ नहीं दिया, अधर्म का साथ दिया। क्या किया जावे? आज ही रात में एक कथानक आता, उसमें आता है, विभीषण ने सोचा कि मैं क्या करूं, अब मैं तो कहां जाऊं, मैं तो सत्य को जानता हूं। तो विभीषण अपना पक्ष छोड़ करके शत्रु के पक्ष में चले गए। जो भाई का शत्रु हमारा शत्रु, हम नहीं सोचते ना, जो भाई का दुश्मन तो हमारा दुश्मन। लेकिन वह विभीषण ने क्या विचार किया कि नहीं, मेरा भाई अब अधर्म के साथ में है, मैं उसका साथ नहीं दूंगा, मैं तो उसका साथ दूंगा, उसके चरणों में जाऊंगा जो धर्म के साथ में, सत्य के साथ में, शील के साथ में, आचरण के साथ में है। और वैसा ही हुआ। आज ही रात को अपनी लंका छोड़ करके वह राक्षस वंशी होते हुए भी वानर वंशियों के साथ में जाकर के चला गया। लक्ष्मण जी नाराज हो गए, देखो कौन आया, कैसे आया है। लक्ष्मण ने कहा कि देखो कोई शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, कुछ गड़बड़ ना कर दे। रामचंद्र जी ने कहा ठीक, उनको ऐसा मत करो, उनको बुला लो, कर लो। लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए, उनका स्वभाव जैसा भी था, लेकिन राम थे, सौम्य मुद्रा थी, शांत मुद्रा थी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और जब राम ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शांति शांति, कूल डाउन, थोड़ा शांत हो जाओ, फिर बात में समझ में आ जाएगी कि सत्य क्या है। और उस समय जब आया तो उस समय उन्होंने कहा कि आने दो उनके लिए। जब वो आ गए तो विभीषण क्यों आए, वह कहीं क्यों नहीं चले गए? क्योंकि विभीषण सत्य के पक्ष में था। विभीषण ने जान लिया कि मैं सत्य के साथ में हूं, तो श्री राम भी सत्य के साथ में हैं। घर घर लंका, घर घर रावण, घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं? आज किसी बता रहे हैं ना कि घर घर लंका, घर घर रावण, इतने राम कहां से लाऊं? और घर घर कंसा पैदा हो गए, इतने श्याम कहां से लाऊं? उस समय दशानन कहा जाता था, उसका चेहरा तो एक ही था, उसका चेहरा मान लो 10 भी थे, मान लो जिस हिसाब से कहा जाता, उसके चेहरे तो 10-10 थे, लेकिन उसकी कुछ दृष्टि तो सिर्फ एक ही नारी पर थी। 10-10 चेहरे होने पर भी कुछ दृष्टि तो एक ही नारी पर थी। हम सबका तो चेहरा एक ही है, हमारी कुछ दृष्टि कितनी नारियों पर जाती है हमको पता नहीं चलता है। हम ऐसे अधर्म के साथ चले जाते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं, वहां हमारी हार हो जाती है। आज दशहरा है, दशानन हारा था इसलिए दशहरा है। दशानन नहीं हारा था, एक कुशील की हार हुई थी, अधर्म की हार हुई थी, पाप की हार हुई थी, अधर्म की हार हुई थी। तो उस समय जब विभीषण जाके मिल गया, राम तो राम थे, आधी रात्रि में तो राम सत्य के पक्ष में थे। विभीषण ने सोचा मेरा साथ कौन देगा, मैं सत्य के साथ में जाऊंगा तभी मेरी ये बात होगी। और इस प्रकार से विभीषण जाकर के आधी रात में जाकर के राम के साथ में मिल गए। और 1 से 1 11 होते हैं। और उसमें सेनापति एक से जिस सेना में जिस सेना के सेनापति हनुमान हो, विभीषण हो, सुग्रीव हो और भामंडल हो, सीता का भाई भामंडल, क्योंकि भामंडल से भामंडल बनता है और भा से भारत बनता है। बिन ने कहा था ना, जिसमें भामंडल सेनापति भी होता है उस पक्ष की जीत तो अवश्य होगी। और उस समय हुआ कि इस ढंग से हो गया। आज से अखंड दीप ऊपर गर्भगृह में प्रज्वलित किया जा रहा है 11:30 बजे से आचार्य का आशीर्वाद से, जो ताकि यह कार्यक्रम आगे सानंद संपन्न होता रहे। और जो आपने संकल्प लिया है, कौन सा संकल्प लिया है? जिन्हें देव भगवान का मंदिर बन जाए, पूरा सानंद संपन्न हो जाए, पंच कल्याण कार्यक्रम, इसके लिए अनुष्ठान होते हैं। ये भी अनुष्ठान जो आप चालू करने जा रहे हैं, उस विभीषण ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया कि मैं सत्य की जीत कैसे होगी। आज की रात्रि में जाता हूं, मध्य रात्रि में जाऊंगा, काल करे सो आज करे सो अब बहुरी
पल में क्या है हो जाए, बहुरी करेगा कब। तुम लोग सोचते हो, हम सब सोचते हैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं अभी पड़े हैं बरसों। विभीषण ने क्या सोचा, नहीं अभी चलो, अभी हमको सत्य का पक्ष लेना है, धर्म का पक्ष लेना है। तो मध्य रात्रि में आकर के वह राम से आकर मिल गया। क्यों राम से आकर मिले? क्योंकि राम भी सत्य की मूर्ति थे, राम धर्म की मूर्ति थे। राम जो थे ना, राम जो थे धर्म की मूर्ति, राम जो थे वो एक अहिंसा की मूर्ति थे। और सब जानते हैं कि राम ने अंत समय में मुनि दीक्षा लेकर के, दिगंबरी दीक्षा करके, तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया। ऐसे मोक्ष प्राप्त करने वाले धर्म, उस धर्म की, उस राम की विजय हुई थी। हम ये विचार करना चाहते हैं, हम सबके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज के समय में सब लोग रावण को जला रहे हैं। रावण की ऐसा होता है, जुलूस निकलता है, झांकी निकलती, सब करते हैं ना, तो रावण जला रहे हैं। ये बाहरी रावण की बात है, बाहर के रावण जलाने से कुछ भी नहीं होगा। हमें संकल्प करें आज के दिन कि हमको अपने मन के अंदर के रावण को जलाना है, जो अंदर आके हमारे अंदर वासना, कामना, इच्छा, तृष्णा और ईर्ष्या आदि के जैसे रावण अंदर आके बैठ गया है, उसको हम पहले जलाएंगे, तब कभी कहीं जाकर के हमारी धर्म की शुरुआत होगी। इसलिए बादल चढ़ गए हैं। आज वास्तव में अहंकार और अंधकार के ऊपर ज्ञान की विजय हुई थी, प्रकाश की विजय हुई थी। इसलिए आप दीपक जला करके भी इस त्योहार को मनाते हैं, पूरा भारत देश मनाता है। इसलिए मत सोचना कि धर्म विशेष का है, ये वास्तव में किसी संप्रदाय विशेष संबंध है, ऐसा नहीं है। ये तो वास्तव में अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी। जो हमेशा सत्य का पक्ष लेता है उसकी हमेशा जीत होती रहती है। इसलिए ध्यान रख लेना कि हम सब के लिए मन में जो मन का जो रावण है, कौन से प्रकार का रावण है, उसको जलाना आवश्यक है। और तभी जल सकता है जब हमारे पास में ऐसे भगवान महावीर, भगवान राम, भगवान हनुमान, ऐसे आचार्य श्री, ऐसे तपस्वी मुनि राजों की मूर्ति अंदर विराजमान होगी, तब कहीं जाकर के हमारे मन का रावण ऐसा जल पाएगा। नहीं तो बाहर जलाने से कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आज हम आपको नया जो हाइकू आपको बताया है कि मध्य रात्रि में विभीषण आ मिला, राम राम से हम आकर धर्म से मिल जाएं, हम आकर राम से मिल जाएं, हम अपनी आत्म राम की साधना करें तो हमारी आत्म राम परमात्मा बन सकता है। सच्चे अर्थों में हम तो भाई राम कर सकते हैं। इसलिए आराम करना छोड़ दो। आचार्य कहते हैं, लोग कहते हैं आराम करो। वर्तमान में भारत लोग आराम ज्यादा करना पसंद करने लगे हैं। इसलिए आराम को छोड़ दो, राम की उपासना करो, श्रम करो, परिश्रम करो, हथकरघा चलाओ और इस तरह से अपना कार्य करो ताकि दूसरों सेवा करो। इन हाथों की सेवा कल हमने बताया था ना, खाली जाता हूँ। लोग कल शिकायत करते रहते हैं ना, हमेशा कहते रहते हैं महाराज जी हमारा चौका खाली जा रहा, बहुत दिन से खाली जा रहा है, चौका भर ही नहीं जा रहा हमारा, इतने दिन हो गए चौका तो हमारा खाली जा रहा है। अब क्या करें, महाराज जी एक आर्य को पास करते हैं तो बेचारे साहब का चौका तो खाली जाएगा जाएगा। ये विचार करो आप कि हमारा चौका खाली क्यों जा रहा है, हमको आचार्य का हाल लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है, हमारे से कौन सा कर्म का उदय चल रहा है। क्योंकि हमने पूरे जन्म में ऐसे अच्छे कार्य नहीं किए थे। ऐसे इसलिए हम शुरू से वहां से जब आए थे पहले जन्म में खाली हाथ आए थे। कोई बात नहीं, अभी तो जागृत हो जाओ, अभी तो चेत जाओ। कम से कम इस भाव में आकर हाथ मिले हैं, जैन धर्म उत्तम कुल मिला है, जिनवाणी की राह मिली है, अपने हाथ को भर लो, खाली मत जाओ। कोई बात नहीं, अभी तो अपना पुण्य से हाथ तो भर सकते हैं। कृत कार्य अनुमोदना तीनों का फल एक से मिलता है। हम अभी अनुमोदना भी करेंगे, हमारा खाली हाथ नहीं, हमारा हाथ तो भरा रहेगा। समय आएगा अपना फलीभूत होगा और बस दिन दूर नहीं है जब हमारे चौके में, सभी के चौकों में ऐसे आचार्य परमेष्टि के ऐसे तपस्वी महाराजों का लाभ मिलेगा। इसलिए खाली जाता हूँ, इसलिए बताया गया आचार्य में अब तो कम से कम भरना चालू कर दो। अपने हृदय के में जो अंदर मन का जो रावण है, जो क्रोध मान माया लोभ है, उसको खाली कर दो और अंदर अपने राम के उस राम को
भरना चालू कर दो। इसलिए जब भी समय मिले, आज ही रात में विभीषण आके मिल गया था। किनसे मिला था? राम से मिला था। राम थे, राम अहिंसा की मूर्ति, सत्य की मूर्ति और आचरण की मूर्ति थी। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा वास्तव में आचरण ही है। इसलिए चरण को नहीं, आचरण को छुओ। इसलिए जिन्होंने आचरण को छू लिया वो महान बन गए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने ताम वंदमानस्य ममास्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन, सौभाग्यवती बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर, सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश।